गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए गाज माता की जय। प्रिय भक्तजनों, भादो मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया या अनंत चतुर्दशी या किसी भी शुभ दिन पर गाज माता का व्रत किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गाज का व्रत एवं पूजन करने से अन्न, धन और संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को पुत्र संतान प्राप्ति और उसकी कुशलता के लिए भी किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुत्र जन्म होने या पुत्र का विवाह होने पर गाज का व्रत एवं उद्यापन अवश्य करना चाहिए और इस दिन व्रत करके गेहूं के दाने हाथ में रखकर गाज माता की कहानी सुननी अथवा कहनी चाहिए। और गाज माता की कहानी सुनने के बाद विनायक जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में गाज माता की कहानी, विनायक जी की कहानी और लपसी तपसी की बड़ी ही दुर्लभ कहानी को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए गाज माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्राचीन काल में एक राजा और रानी थे। उनकी संतान न होने के कारण वे बड़े दुखी थे। तब रानी ने एक दिन गाज माता का ध्यान करके उनसे संतान प्रदान करने की प्रार्थना की। तब रानी ने प्रण किया कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं भाद्रपद मास में गाज माता का व्रत एवं पूजन करूंगी और हलवे की कढ़ाई करूंगी। तब गाज माता की कृपा से रानी गर्भवती हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश रानी भाद्रपद मास में गाज माता का व्रत एवं पूजन करना और हलवे की कढ़ाई करना भूल गई और तब यह देखकर गाज माता रानी पर क्रोधित हो गईं और उन्होंने पालने में सोते हुए रानी के पुत्र को आंधी से उड़ाकर एक भील भीलनी के घर पहुंचा दिया। और वो भील भीलनी गाज माता के भक्त थे। जब भील भीलनी ने अपने घर में पालने में सोता बालक देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे निसंतान होने से बहुत दुखी थे और घर पर एकदम से बच्चे को पाकर भील दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए और बारंबार ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। और यहाँ राजा रानी महल में अपने पुत्र को न पाकर बहुत व्यथित हो उठे। तब राजा ने पूरे नगर में अपने पुत्र की खो जाने और ढूंढकर लाने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करा दी। और राजा के वस्त्र धोने वाला धोबी उस भील भीलनी के घर के निकट ही रहता था और उसने भील भीलनी के घर पर पालने में झूलते बालक को देखा तो उसने राजा को सूचना दे दी। तब राजा के सैनिक भील भीलनी को बच्चे के साथ महल लेकर आए और राजा रानी के समक्ष प्रस्तुत किया। तब राजा ने उनसे उस बालक के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह पुत्र उन्हें गाज माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। और फिर राजा रानी को उस दिन जो हुआ उन्होंने सब कुछ बता दिया। तब यह सुनकर रानी को अपनी भूल का स्मरण हुआ। तब रानी ने गाज माता से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और अगले ही दिन गाज माता का व्रत एवं पूजन करके पूरे धूमधाम से अपने प्रण के अनुसार हलवे की कढ़ाई भी बनाई और गाज माता रानी पर पुनः प्रसन्न हो गईं और उसे उसका पुत्र सकुशल मिल गया। और इधर उन भील भीलनी को भी गाज माता की कृपा से धन धान्य और संतान की प्राप्ति हुई। अतः हे गाज माता, आपने जिस प्रकार राजा रानी और भील भीलनी की मनोकामना पूर्ण की, उसी प्रकार इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों की भी मनोकामना पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए गाज माता की जय।
प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक समय की बात है, एक मेंढक और मेंढकी थे। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू क्यों किसी पराये पुरुष का नाम लेती है? अगर अब तू दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। तब उसी समय राजा की दासी आई तो उसने मेंढक और मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। और जब दोनों सीखने लगे तो मेंढक मेंढकी से बोला, यदि तुझे कष्ट हो रहा है तो तू अपने विनायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा तो 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। तब मेंढक और मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। अतः हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी का संकट काटा, उसी प्रकार सभी के संकट काटना, कहने वाले और सुनने वाले के कष्ट दूर करना, हमारे और हमारे परिवार के सभी दुख दूर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, विनायक जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक और कहानी। तो उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। किसी गांव में एक माँ बेटी रहते थे। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा, मेले में तो बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। परंतु लड़की नहीं मानी और वह मेला देखने की जिद करने लगी। तब माँ ने कहा, ठीक है, पर ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। और जब वह जाने लगी तब उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दिए और 1 घंटे में पानी दिया। माँ बोली, 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को दे देना और दूसरा लड्डू, बाकी बचा हुआ पानी तुम पी लेना। और फिर लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। और शाम होने पर गांव के सभी लोग वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई और वह मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी आपके लिए और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी पी सकूं। और इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई और गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। इसीलिए गणेश भगवान एक छोटे से लड़के के वेश में आ गए और उन्होंने उस लड़की से 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। और फिर वह कहने लगे, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब लड़की सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, या फिर खेत मांगू, या महल मांगू, या फिर अपने लिए एक अच्छा सा वर मांग लूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वह सोच ही रही थी कि गणेश भगवान उसके मन की बात को जान गए और उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, जो भी तुमने अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। और फिर वह लड़की अपने घर चली गई। और जब वह घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? तब लड़की बोली, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। और उसके इतना कहते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब उसे मिल गया। अतः हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना,
पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक और कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह ब्राह्मण हर रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था। लेकिन उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो और मैं घर का काम काज झाड़ू बुहारी कब करूं। लेकिन वह ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने भगवान गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। तब ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। और उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लग गया। और दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहां पर पड़ी है। और मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की और उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सारा सुख प्रदान किया। और फिर से ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। और तब धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में भी गणेश भगवान के लिए श्रद्धा पैदा हुई। और फिर वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से भगवान गणेश की पूजा करने लगे। अतः हे गणेश महाराज जी, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया, वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब किसी को देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली एक पौराणिक लोक कथा। इस कथा के अनुसार एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। और एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे और दोनों को लड़ता देखकर तब उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। तब नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। और फिर दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। और जब लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। तब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि
कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। तब नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। और उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो सभी प्रेम से बोलिए गाज माता की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में गाज माता की जय लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।